कहा नहीं प्रभु मैं चलूंगा, मैं चले बिना नहीं रह सकती हूँ, चलना है हमको। भगवान भीतर से बोले तुम्हारे चले बिना काम भी नहीं होगा, चलो तो जिद करती हो तो चलो। गरुड़ जी पर आगे सड़क के भगवान बैठ गए और पीछे सत्यभामा को बैठा लिया, जैसे बाइक पर सब बैठकर जाते हैं ना, है पीछे बैठा लिया। गरुड़ जी उड़े और फर्र से पहुंच गए। इसकी राजधानी का नाम था प्राग ज्योतिषपुर और यह जेल का ताला कन्याओं को बलि चढ़ाने के लिए खोलने ही वाला था। भगवान आकाश में गरुड़ जी पर विराजमान इसको ललकारे, ओ नीच, कहा बेचारी वह निर्मल हृदय निरपराध कन्याओं को मारने के लिए जा रहा है, मेरे सामने आ, तेरा काल मैं हूँ। ये बड़ा बलवान था, भगवान को ललकार सुन नहीं सका, युद्ध के लिए आया, भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने मारा तो ये भाग करके अपनी राजधानी में छुप गया। फिर इसके मित्र आए, मित्रों ने भयंकर युद्ध किया। इसके मित्रों में एक मुर नाम का राक्षस था। मुर भगवान से भयंकर युद्ध करते करते भगवान थक गए, ऐसे एक गुफा में जाकर विश्राम करने का नाटक किए। मुर आया और विश्राम की अवस्था में भगवान को असावधानी में मारने का विचार किया। जो ही मारने के लिए आगे बढ़ा, भगवान के हृदय से एक दिव्य देवी अस्त्र शस्त्र लिए हुए प्रकट हो गई और देवी ने उस मुर का नाश कर दिया। भगवान आंख खोलकर जग कर देखे तो मुर मरा पड़ा था। भगवान ने जिज्ञासा की किसने इसको मारा है। वह देवी जी हाथ जोड़ के सामने आ गई, प्रभु मैं आपकी दासी हूँ, मैंने आपकी कृपा से इसको मारा है, ये आपको असावधानी में मारने के लिए आ रहा था, मैंने मारा है। भगवान ने कहा देवी तुम बहुत महान हो और तुम्हारा नाम एकादशी होगा, और जब तुम मुझ नारायण की रक्षा करने में समर्थ हो तो तुम्हारे लिए एक सेवा मैं सौंपता हूँ। तुम धरती पर अपने एक रूप से विराजो, तुम्हारा नाम एकादशी होगा और जो तुम्हारा आदर करेगा वह धरती पर भोग और संतान संपत्ति को प्राप्त करता हुआ सुख संपत्ति को प्राप्त करके और मरने के बाद में सदगति को भी प्राप्त करेगा। यही है एकादशी के प्राकट की कथा। बोलिए एकादशी मैया की जय। और ये एकादशी भगवान के हृदय से निकली हुई देवी है, इसलिए सब हिंदू मात्र को एकादशी का व्रत करना चाहिए। हिंदू नहीं, अगर कुत्ता बिल्ली भी एकादशी का व्रत करें तो उनको भी फल मिलता है। देखो कुत्ता बिल्ली गाय भैंस पशु पक्षी इनका शरीर कर्म योनि नहीं है, भोग योनि है, लेकिन अगर वे कीर्तन में बैठ जाएं, भले कीर्तन नहीं कर रहे हैं पर कीर्तन का फल उनको मिलेगा। अगर एकादशी के दिन कोई कुत्ता को रोटी नहीं खिलाई जाए अपने और उसको एकादशी का व्रत करवाया जाए तो उसका फल उसको भी मिलेगा। वृंदावन में एक ऐसा ही कुत्ता रहा, एकादशी का व्रत करता था। संतों ने ब्रज परिक्रमा उठाई और संतों के साथ पूरी ब्रज परिक्रमा किया वह 84 कोस की, और अंत में आकर बिहार जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके शरीर छोड़ दिया और उसकी सदगति हुई। ऐसा आज से 25-26 साल पहले की घटना है, ऐसी हुई थी घटना। हमारे गुरुदेव की मैया एक तोता पाली थी और तोता को गुरुदेव से कहा कि इसको दाल खिलाओ, तो शाम को दाल भिगोई, खिल गई दाल और तोते को खिलाने के लिए गए तो तोता खाया ही नहीं दाल। तो कहा आज रोटी भी नहीं खा रहा है, दाल भी नहीं खा रहा है, और अनार के दाने दिए तो खा लिया, फल दिए तो खा लिया। फिर इसी तरह से 15 दिन में फिर एक दिन उसको दाल खिलाए तो दाल नहीं खाया। तो कहा पिताजी 15 दिन पहले भी दाल नहीं खाया और आज भी दाल नहीं खा रहा है, मतलब। फिर पिताजी ने विचार किया तो उस दिन भी एकादशी थी और आज भी एकादशी है। एकादशी को वह तोता दाल और अन्न नहीं खाता। देखो निष्ठा का क्या परिणाम है। पक्षी हो गया लेकिन लगता था कि ये कोई पूर्व जन्म में मनुष्य एकादशी निष्ठ था, और वह एकादशी की निष्ठा पक्षी शरीर में भी उसकी और दिख रही है। इसलिए एकादशी तो नंद बाबा भी करते हैं, जिनके बेटा भगवान परमात्मा बन करके आ गए बेटा, परंतु एकादशी का व्रत करते हैं। एकादश्याम निराहार समभ्यर्थ जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जन्माभिषत, ऐसा लिखा है। इसलिए एकादशी का व्रत
ये भौमासुर भगवान से पुनः युद्ध करने आया और श्री भगवान ने इसको 5 सिर थे। बहुत देर तक युद्ध करते करते सत्यभामा नहीं कह रही थी, तमाशा देख रही युद्ध का। भगवान ने 1-2 तीर इनको लगे तब पता चलेगा तीर लगने से क्या होता है। सत्यभामा की भुजा में एक बाण आके लगा, बहुत व्याकुल हो गई। भगवान और थोड़ा टेढ़ा होकर इस भुजा में लगा, 2 ही बाण में सत्यभामा तिल मिला गई और कहा, प्रभु क्यों इसको खिला रहे हो, मारो ने, जल्दी मारो। भगवान ने कहा तो तब से क्यों नहीं कह रही थी। सुदर्शन हाथ में आ गया, छोड़ा, उसके 5 सिर कट गए। बोलिए पतित पावन भगवान की जय। सकुंडलम चारु किरीट भूषणम बभू पृथिव्याम पतितम समुज्ज्वलत हा हेति साध्वित सुरेश्वरा माल्येर मुकुंदम विक्रंत ईडिरे। भगवान की जय जयकार हुई। पृथ्वी माता प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करने लगी। एक श्लोक बहुत सुंदर आप सब बोले हमारे साथ। देखो भागवत जी भगवान का साक्षात श्री विग्रह है और एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे से आधा भी श्लोक कोई नित्य उच्चारण करे तो वह निष्पाप हो जाता है। हम लोग इतना बढ़िया फल क्यों छोड़ने वाले हैं। सब बोलिए हाथ जोड़ के। भगवान का स्तवन पृथ्वी माता ने किया है उस समय। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे, नमस्ते पंकजांघ्रे। भगवान के श्री विग्रह में 9 कमलों की उत्प्रेक्षा भावुक महानुभाव करते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नील सुंदरम तत्पीत मानव कड़ित रुचि रुचि नौमि जनक सुदावरम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजानम। कितने हो गए? नव कंज लोचन। लोचन कितने? बस विश्राम कर रहे हैं, ये लीला तो सुननी पड़ेगी, शांति से सुनिए। नव कंज लोचन 2, कंज मुख कितने? 3 और कर कंज 5 और पद कंजारुणम 7 और एक नाभि कमल 8 और एक कमल कहाँ गया? 9 होने चाहिए। और शंख चक्र गदा और कमल, 9 कमल हो गए। इसी को धरती माता, कमल धरती से पैदा होते हैं, इसलिए पृथ्वी ने कमल और कमलापति का कमल से ही ध्यान करते हुए स्तवन किया। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे। भगवान ने धरती माता को आशीर्वाद दिया। इधर भगवान ने इसके बेटे को प्राग ज्योतिषपुर का राजा बनाया और उससे आज्ञा लेकर जेल का ताला खुलवाया। सारी कन्या 16,100 सब भगवान को दर्शन करके निहाल हो गई। भगवान ने कहा, कन्याओं तुम अपने अपने बापों का पता बताओ, हम तुमको सुरक्षित बापों के यहाँ भेज देंगे और जिनके साथ ब्याह करे तुम अपने ससुराल जाना और मेरे इस रूप का ध्यान करना, तुम्हारा कल्याण होगा। सारी कन्या एक स्वर से बोल पड़ी, हे नाथ, आप जैसे परम पति को त्याग करके ये पुरुष को जो पति बनाना चाहे वह दुर्भाग्यनी तो होगी, हतभाग्यनी। हम आप ही को अपने आप को सौंपना चाहती हैं, हम आपकी दासी होना चाहती हैं। भगवान ने कहा तुम सब मेरी होगी, चलो। पालकी में बिठाकर भगवान ने सबको द्वारका भेजा और तुम सब के साथ में ब्याह करूंगा और परंतु मेरी यात्रा थोड़ी सी आगे और जाएगी, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। भगवान वहां से इंद्र की मैया के कुंडल और वरुण का छत्र लेकर के स्वर्ग पधारे। सत्यभामा भी स्वर्ग पधारी क्योंकि कल्पवृक्ष लाना है। इंद्र ने भगवान की स्तुति की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता।
भगवान ने कहा ले इंद्र तेरी मैया का कुंडल ले गया था भौमासुर, भौमासुर मर गया। इंद्र बड़ा प्रसन्न हुआ और ये वरुण का छत्र देकर देवता बड़े प्रसन्न हुए, भगवान की स्तुति करी। भगवान से कहा प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें, आपने बहुत बड़ा काम किया। भगवान ने कहा सेवा का विचार है, कहा अभी तो है, बाद में बदल जाए तो पता नहीं। तो भगवान ने कहा हमारी सत्यभामा को कल्प वृक्ष चाहिए, देव। इंद्र माथा खुजाने लगा। भगवान ने कहा माथा क्या खुजाता है, यस नो में उत्तर दे, समय कम है। इंद्र ने कहा प्रभु वो तो पूछनी पड़ेगी। किससे? कहा केंद्र सरकार से, पत्नी से पूछनी पड़ेगी, पत्नी केंद्र सरकार होती है। तो पूछिया, भगवान बहुत प्रसन्न हुए। पूछ करके घर गृहस्थी में पत्नी से पूछ के काम करो। क्यों? क्योंकि नियम है अगर पत्नी से पूछकर काम नहीं किया तो काम बन गया तो फल भागी सब होंगे, और काम बिगड़ गया तो डबल कष्ट होगा। एक तो काम बिगड़ने का और दूसरा सब घर तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगा। हम मर गए थे कहीं, अरे कुछ पूछ तो लेना चाहिए, जब देखो तब मनमाना काम करते रहते हैं, तब डबल कष्ट होगा। और अगर पूछ के किए तो काम बिगड़ गया तो सिंगल ही कष्ट होगा। चलो सब घर वाले कहेंगे हमने तो खूब बुद्धि से काम किया, नहीं बना तो भाग्य में ही नहीं था, फिर प्रयास कर। घर में समिति तो रहेगी है? और नहीं तो बोलने के लायक नहीं रह जाएंगे, चुप रहो, ऐसे ही ऐसे उठपटांग काम करते हो, पत्नी डांट देगी मारे। इसलिए अलग से काम क्यों करें, हमें ये ज्यादा खाते हैं क्या, सब लोग खाते हैं। इंद्र ने कहा पूछना पड़ेगा, भगवान ने कहा पूछिया, और पूछा तो सची ने मना कर दिया ना। कल्प वृक्ष समुद्र मंथन से निकला, स्वर्गीय देवताओं की भोग सामग्री का निश्चय हुआ, ये मनुष्यों की सामग्री नहीं है, और कृष्ण मनुष्य है। अभी थे सुरनायक और वस्तु मांगी तो बन गए मनुष्य। देखो ये, और ये कौन इंद्र है? वही इंद्र है जो बाल 7 वर्ष की अवस्था में यही कृष्ण के चरणों में और गोवर्धन उठाने पर प्रणाम करके क्षमा मांगी, और कितने दिन हुए अभी, और कृष्ण की महिमा भूल गया। ये है भोगों में आसक्त रहने का परिणाम। भोगी आदमी बहुत जल्दी महिमा भूल जाता है। इंद्र ने कहा कि वो मना कर रही है, वो मना कर रही है, और तू? कहा मैं भी मना कर रहा हूं। भगवान ने कहा शाबाश जोरू के गुलाम, लेकिन सुन तू मना कर रहा है, तेरी पत्नी मना कर रही है, और मैं मना नहीं हो रहा हूँ। कहा क्यों? तो मेरी पत्नी कह रही है, और तू भी पत्नी का भगत, मैं भी पत्नी का भगत, दोनों लड़ जाते हैं, जो जीतेगा, हारेगा जो हारेगा। तेरी पत्नी कह रही है नहीं देंगे, और मेरी पत्नी कह रही है लेंगे, तो मैं तो लूंगा क्योंकि मैं पत्नी का भगत हूँ। बोल कन्हैया लाल की। अब तू भी है तो आजा बेटा। भगवान गरुड़ को कहे उखाड़ लो, देखता हूँ क्या करता है, और गरुड़ जी ने खटाक से वृक्ष उखाड़ लिया, ले चले। इंद्र ने कहा ब्रह्मा जी ये कृष्ण संविधान का उल्लंघन कर रहा है। भगवान ने कहा बुला ले ब्रह्मा को। ब्रह्मा चिल्लाता है, क्या करेंगे ब्रह्मा? मैं ब्रह्मा का बाप हूँ और मेरी जैसी व्यवस्था वैसे ही होगा। मैं भक्त वत्सल हूँ, स्वर्ग का अधीश्वर मैंने तुझको बनाया है। भूल गया, बचपन की लीला भूल गया, और मैं ले जाऊंगा। ले चले। ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले। मूर्ख इंद्र को इतना समझ नहीं आया, जिनके सामने ब्रह्मा भी कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मैं कौन खेत की मूली हूँ। लेकिन इंद्र ने दुस्साहस किया, स्वर्ग की सेना को आवाहन किया, आक्रमण, और भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। गरुड़ जी ने कहा प्रभु देवताओं को मार दूं, आक्रमण कर रहे हैं। भगवान ने कहा गरुड़ जी हम हैं तो मनुष्य, नरलीला हो रही है, देवता पूज्य है मनुष्यों के, मारो मत। तो क्या करूं? कहा लपड़ थप्पड़ से काम चलाओ। गरुड़ जी ने धीरे से पंख की मारी फटकार, इतनी भयंकर प्रचंड आंधी आई, देवता उड़ गए हवा में, और कहा गिरे, हाथ पांव टूटे, अश्विनी कुमार के अस्पताल में भीड़ हो गई। इधर महाराज कामधेनु गैया इंद्र का पक्ष लेकर युद्ध करने आई, और गैया ने पूंछ उठाकर कान उठाकर हुंकार मारी। गरुड़ जी ने कहा प्रभु ये गाय अपरिमित शक्तिशाली है, ये प्रहार करेगी। इंद्र का पक्ष लेकर भगवान ने कहा तो क्या करोगे? कहा गाय को मार दूं। कहा गाय मेरी आराध्या है, गोविंद गोपाल नाम बदनाम हो जाएगा। और देखो इसी गाय ने मेरा अभिषेक किया था और गोविंद नाम रखा था, लेकिन कुसंग में पढ़ के कौन
नष्ट नहीं हो गया। कौन कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई, ये गाय इंद्र का पक्ष लेकर गोविंद पर आक्रमण कर रही है। गरुड़ जी मारो मत, तो कहा प्रहार करेगी का, लपड़ थप्पड़ से काम चलाओ। एक मारा थप्पड़ गाय के गाल पर गरुड़ जी ने, और कान टूट करके थोड़ा सा गिर पड़ा। गाय के कान से स्थूल भाग भी गिरा और गाय के कान से खून भी गिरा, धरती पर गिरा। उससे दो वस्तुओं की उत्पत्ति हुई। गाय के कान के स्थूल भाग से तंबाकू की उत्पत्ति हुई है और गाय के खून से मसूर की दाल उत्पन्न हुई है। जो तंबाकू और मसूर की दाल किसी भी रूप में खाते हैं वो गाय ही खाते हैं, उनको हिंदू कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। तंबाकू सेवन करने वाला धूम्रपान रता विप्राह, जो धूम्रपान करते हैं ब्राह्मण, उनको दान देने वाला नरक में जाएगा और 7 जन्म तक वह सूअर बनेगा, ऐसा पुराण में लिखा है। और जो धूम्रपान करेगा वह हिंदू सनातन धर्मी नहीं, वह पूजा के योग्य नहीं रहता है और वह अनुष्ठान जब तब करे वह भी निष्फल हो जाता है। तंबाकू गाय की चमड़ी से बनी है और मसूर की दाल गाय के खून से बनी है। हमने सुनी है, प्रमाण कोई अगर जिज्ञासा के लिए मांगे तो दे सकते हैं, जिद्दी के लिए हम हाथ जोड़ेंगे। लेकिन कुत्ता के शरीर से लहसुन, प्याज और गाजर की उत्पत्ति हुई है। महाभारत में लिखा है, महर्षि विश्वामित्र जब तपस्या कर रहे, उनके तप तेज से सारे जंगल का पानी और वृक्ष सूख गए। तपस्वी समाधि में होता है तो भूख प्यास का अनुभव नहीं, समाधि खुलते ही शरीर का भान। तो विश्वामित्र जी की समाधि खुली, देखा कुछ भी नहीं है, क्या खाऊं, बहुत भयंकर भूख प्यास का अनुभव हुआ। देवताओं की माया से कुत्ता कहीं से भाग रहा था सामने से, इन्होंने संकल्प से मंत्रात्मक उसको भोज्य बना लिया और सोचे कुत्ता खाने से पाप लगेगा, लेकिन शरीर रहेगा तो प्रायश्चित कर लेंगे, तपस्या कर लेंगे। इतना अशुद्ध भोजन करने का जो ही विचार किया, इतने में देवता कांप गए, ये पवित्र आत्मा महात्मा विश्वामित्र अशुद्ध भोजन करेंगे, हमारी खिंचाई होगी, तुम लोग क्यों नहीं वर्षा किए। तो देवराज इंद्र ने बहुत मूसलाधार शीतल मधुर जल की वर्षा की और वह सामने धरा हुआ तमोगुणी भोजन भी जल की धारा में बह गया। लेकिन ऋषि का जो संकल्प था भोज्य का, वह तो सत्य ही होना था, मंत्र बेकार नहीं होंगे। वह कुत्ता का शरीर खंड खंड होकर के मैदान में जाकर और वहां अलग अलग वस्तु के रूप में प्रकट हुआ। कुत्ता के नाखून से लहसुन उत्पन्न हुआ है, कुत्ता के अंडकोश से प्याज उत्पन्न हुए हैं और कुत्ता के लिंग से गाजर उत्पन्न हुई है। इनको खाने वाला भी सनातन धर्मी नहीं और सतोगुणी तो हो ही नहीं सकता है, घोर तमोगुणी, वह अशुद्ध भोजन है, बहुत अशुद्ध है। हमने सुनी है एक राजा थे जो बड़े पुण्यात्मा थे और वो ये धरती की गंगा में नहीं नहाते थे, आकाश गंगा में नहाने जाते थे। एक बार वहां नहाने के लिए गए, पत्नियों के सहित, पर्व का दिन था। गंगा की कहीं भी धारा है, 3 धारा है शिव जी की जटा से निकली हुई, वहां एक महात्मा भजन कर रहे थे। अब ये रानियों के ऊपर पानी उछील रहे थे, हंस रहे थे। बहुत देर हो गई, महात्मा ने कहा राजन बहुत स्नान हो गया, जाओ अब कपड़ा पहनो। कहा नहीं महाराज और स्नान करेंगे। देखो अगर जवान पत्नी हो और वह पुरुष भी जवान हो और अगर सत्संग और संतों का संग न हो तो कुत्ता, गधा, सूअर और वह जवान पत्नी का पति, उसमें कोई अंतर भी होता है क्या? बिल्कुल अंतर नहीं। जितना भयंकर कुत्ता होता है नालायक, ऐसा ही वह भी होता है। अब ये राजा धर्मात्मा भी अगर भक्ति और सद्भाव से रहित हो तो वह भी बढ़िया दुष्ट हो जाता है। महात्मा के ऊपर शासन करने लगा, हम तो और नहाएंगे, आपको नहाना और भजन करना है तो कहीं और जाकर कर लो। महात्मा को अति गुस्सा आ गया। अति संघर्षण जो कर कोई, अति संघर्षण जो कर होई, अनल प्रगट चंदन ते होई, अनल प्रगट चंदन ते होई,
सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान के हिए, उपज क्रोध ज्ञान के हिए, उपज क्रोध ज्ञान के हिए, उपज क्रोध ज्ञान के हिए। श्री महात्मा को आया गुस्सा और एक हुंकार मारी संत ने, अरे मूर्ख, तेरा पतन हो जाए। और छत्र के समेत वह आकाश से गिरा राजा, जमीन पर आया और महात्मा ने साप दिया, तेरा स्पर्श करने वाला पुण्य से रहित हो जाए और तेरा सेवन करने वाला 7 महीने के पुण्य से रहित हो जाए। और वही राजा छत्र के समेत गिरा, वही बैंगन बना है। बैंगन, हमने बहुत बड़े संत से ये कथा सुनी है। बैंगन के ऊपर छत्र भी होता डंठल में, और बैंगन को जो सेवन करता है वह 7 महीना के पुण्य से रहित हो जाएगा। पुराण में लिखा है, अगर कोई आंवला खावे तो 9 महीना के पाप से रहित हो जाता है। 9 महीना तक आंवला का असर रहता है, और बैंगन खावे तो 7 महीना के पुण्य से रहित हो जाए। तो फिर ऐसा करो, एक दिन आंवला खा लो, एक दिन बैंगन खा लो। चालाक बहुत है भाई, बहुत चालाक। ये चालाकी से नहीं है। एक ने श्री मुरारी बाबू एक दृष्टांत कहे। एक ने एक वो थर्मस खरीदा, थर्मस। उसने दुकानदार से पूछा, इसकी कीमत क्या इतनी? ये इतनी कीमत? कहा, ये बड़ा चमत्कारी है। क्या? इसमें ठंडा भरो तो ठंडा ही रहेगा, गर्म भरो तो गर्म ही रहेगा, थर्मस है। तो कहा कि ठीक। तो उसने क्या किया, उसमें उसकी परीक्षा करने के लिए थोड़ा सा उसमें डाल दिया चाय, थोड़ी सी चाय डाल दिया, गरम गरम रहेगा, ठंडा ठंडा। और फिर उसने उसमें कोको कोला डाल दिया, क्योंकि ठंडा ठंडा रहेगा, गरम गरम रहेगा। कैसा बढ़िया उपयोग, परीक्षा हुई। इस चालाकी से कभी भी भगवान समझ में नहीं आएंगे। बैंगन को कोई खावे 7 महीना के पुण्य से रहित हो जाएगा। पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में, यह वृंताकम खादती तस्य दूरे तरो हरि। जो बैंगन खाता है उससे हरि भगवान दूर हो जाते हैं। बहुत अशुद्ध है, तमोगुणी है। हमारे भक्तमाल में लिखा है, रुक्मांगद महाराज का एक बाग था, वहाँ देवियां फूल लेने आती थी। एक बैंगन की क्यारी में देवी दौड़कर भागकर गई अप्सरा, उसके पांव में बैंगन का कांटा लग गया। बैंगन के पौधे में छोटे छोटे कांटा होते हैं, उसके पांव में कांटा लग गया, उसको स्वर्ग जाने का पुण्य ही खत्म हो गया। राजा ने आकर पूछा, देवी आप कौन हो, यहाँ कैसे? कहा, राजन मैं स्वर्ग की अप्सरा, मेरा नाम उर्वशी है, तो हम आपकी क्या सेवा करें? कहा, स्वर्ग लोक को पठाई दीजिए। स्वर्ग लोक कैसे जाएगी? कहा, करे एकादशी जल डारे कर जा वहीं। एकादशी व्रत हमको दान दे दो, हम स्वर्ग चली जाएंगे। अर्थात आप यहाँ रह कैसे गई? कर रही गई एक काटो चूभ्यो पग बैंगन को, रही गई एक काटो चूभ्यो पग बैंगन को। सुनी नत माली प्रभु पास आएगा वहीं, सुनी नत माली प्रभु पास आएगा। बैंगन का कांटा चुभ गया, स्वर्ग जाने का पुण्य खत्म हो गया। तो राजा ने कहा, एकादशी व्रत को तो नाम को जाने नहीं। तब उन्होंने कहा, कीनो हो अजान काल ल्याओ गुण गावई। अनजान में भी कोई एकादशी को भूखा रह गया, उससे भी काम चलेगा। एक दासी बेचारी, वह अनजान में 3 दिन से भूखी थी, रूस कर बैठी थी, उसका संकल्प किया, वो अप्सरा उड़कर आकाश में चली गई। अनजान का व्रत भी कितना एकादशी का काम करता है। इसलिए एकादशी को तो बैंगन खाना ही नहीं है, और कभी भी बैंगन नहीं खाना है। बड़ी ये सब खान पान की बात है। भगवान द्वारिका में आए, कल्प वृक्ष लेकर सत्यभामा जी के आंगन में लगा दिया, और 16,100 रूप बना करके सबके साथ एक मुहूर्त में पानी ग्रहण किया। उनके बापों को खबर कर दी थी कन्याओं के,
सबके लगभग बाप आए, जिनके बाप थे वो आए, नहीं थे वो भगवान ही सब कुछ बन गए और भगवान ने उन सब का पाणी ग्रहण किया। कितने ब्याह हो गए? 16,000 हो गए? अरे बहुत जल्दी हो गए। अब कथा यही विश्राम हो रही है। शाम की कथा पुनः आप 4 बजे सुनने को सादर आमंत्रित है, लेकिन अभी जल्दी उठ जाओ, नहीं तो फिर कथा शुरू कर देंगे। हाँ अभी, अरे भैया बस 2-4 मिनट। एक महापुरुष पधारे हैं, गुरुदेव के मुख से जैसे कल सुने ऐसे ही कुछ आशीर्वाद आप सुने। माइक दो भैया, यही माइक दे दो। अच्छा, बोलिए संत भगवान की जय। के परम भक्तों, इंदौर के श्रद्धालु भक्त मंडल, आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा कि भक्त जगन्नाथ सेठ जी धर्मशाला में भक्तमाल स्वरूपी महाराज जी का रामायण के ऊपर